नमस्कार मेरे प्यारे बहन भाइयों। सुंदरकांड की चौपाइयां अर्थ सहित। सुंदरकांड सुनने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। चले सुंदरकांड की तरफ। निशाचर एक सिंधु में ही रही, कर माया नभ के ठग गही। जीव जंतु जी गगन उड़ाही, जल बिलो के रही छा सके सोना उड़ाई। विद सदा गगन चरखा सोई चले हनुमान के कीना। तासु कपट कपि तोरे पैना। उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। हनुमान जी ने उसका कपट तुरंत ही पहचान लिया। आहे मारे मारुत सुत बीरा, बार दे पार गयो मत धीरा। कहाँ जाई देखी बन सोवा, गुंजत चंचरी के मधुलोभा। पवन पुत्र वीर बुद्धि और श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देख मन भाए। शैल विशाल देख एक आगे, तापर धाई चढ़े उभे लागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए, खुश हुए। कौन? हनुमान जी। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। डरे नहीं हनुमान जी, भय त्याग कर उस पर जा चढ़े। उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालई खाई। गिर पर चढ़ लंका ते देखी, कह न जाई अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने हनुमान जी ने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है। कितना बहुत बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। वो बहुत ऊंचा है और चारों तरफ क्या है? समुद्र है। सोने के परकोटे यानी कि चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। छंद। के कोट विचित्र मने कृत सुंदर या अतना घना। चहुट हट सुबत बीथी, चारु पुर बहु विधि बना। जे बाज खच्चर निकर पदचर, रथ बरूथन को गने। बहुरूप निशाचर जोथ, अति बल से बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर
घर है, वो बहुत बड़ा नगर है, उसके अंदर सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। हनुमान जी बता रहे हैं क्या क्या उन्होंने ऊंचे पर्वत से देख रहे हैं ना। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है? कोई गिन नहीं सकता, इतने हैं। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं, राक्षसों के बहुत दल हैं, अनेक, कोई गिनती नहीं है, अनेक हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। बने बागे उपवन बाटिका सरिकूप बापी सोहई नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई कहूँ माल दे विशाल शैल समान यति बल गरी जही नाना अखार निभिरई बहुविध एक कन कर जही। वन, बाग, उपवन यानी कि बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल पहलवान गरज रहे हैं और वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरों को ललकारते हैं। करे जतन भट कोटिन विकट तन नगर चहु दिस रथहि कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निशा अचर भाछहि एहि लागी तुलसी दास इनकी कथा कछु एक है कही रघुवीर सर तीरथ शरीर ने त्यागी गति पे सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। और रखबारे देख बहु कपि मन कीन विचार अतल गुरु धरो निस नगर करो पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। यह हुआ हमारा तीसरा भाग। जय सिया राम। अर्थ से सुनने से पता चलता है कि चौपाइयों में दोहों में उन दोहों का क्या अर्थ है। लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय सिया राम।